शुरू करते हैं कि बेसिक क्या कहता है। चलो पहले बेसिक बताए दो आपको। तो बेसिक ये कहता है कि यहां से नीचे की तरफ है 27 का स्क्वायर, ऊपर की तरफ होना चाहिए 28 का स्क्वायर। तो लॉजिक आपको पूरा ये नहीं करना है, रूट हटाया ये कुछ नहीं करना है। नीचे 27 का स्क्वायर है, ऊपर होना चाहिए 28 का स्क्वायर। अच्छा 28 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है। और नीचे है 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर कितना? 729। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 784 बनाना है और 729 हमारे पास पहले से है, तो कितने की रिक्वायरमेंट और है, तो कितना हम इस पे एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो 14 में से 9 गया 5 और 7 में से 2 गया तो 5। इसका मतलब यहां कितना आया? 55। ये हो गया आपका। अगर बिल्कुल ऐसे देख के स्क्वायर से करो तो। फिर आते हैं अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से करें सीधा तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है उसके लिए देखो। शॉर्ट ट्रिक कहती है दोनों जो नंबर है इनको प्लस कर लो पहले तो 28 और 27 को प्लस कर लो और एक बार दोनों का डिफरेंस ले लो, अंतर। तो डिफरेंस लिख देता हूं, एक बार डिफरेंस ले लो। तो 28 और 27 को जोड़ें तो 55 आता है। और अगर दोनों का डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना? एक ही आता है। तो 55 इंटू 1 मतलब इस सवाल का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 55 आएगा, 55। क्लियर? चलो ये था आपका सवाल। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखो और इसका आंसर आप जल्दी से बताओ, जो फास्ट कर सको फास्ट बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। शॉर्ट ट्रिक कहती है कि ये जो संख्या है इनको प्लस करो। तो 13 और प्लस 15 करो। 13 प्लस 15 कितना हो गया? 28। एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनका डिफरेंस अंतर ले लो। तो अंतर, तो 15 और 13 में अंतर, तो अंतर कितना? 2। अच्छा प्लस माइनस मत लेना कि माइनस एक प्लस, उससे मतलब नहीं है, बस एक बार जोड़ना है और एक बार अंतर करना है। तो 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 कितना हुआ? 56। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 56 आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, इसको अगर शॉर्ट से नहीं करते, ये तो था शॉर्ट ट्रिक से, अगर शॉर्ट ट्रिक से नहीं करते हो तो क्या करते? नीचे 15 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है 225 और ऊपर आपको बनाना है 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169। तो यहां से कितना एक्स्ट्रा है? 15 में से 9 घटाओ 6 और 11 में से 6 गया तो 5। इसका मतलब कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 56। आई थिंक अब ये सबको क्लियर हो गया होगा, इसको और बताने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं लगती है। अब सवाल आता है ये वाला बेसिक सवाल, √5625 प्लस क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू 1000 का 11%। लास्ट में अगर क्या है? 5, तो लास्ट में 5 हो तो सीधा 5 लिख दो। 56 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? तो 56 से छोटा होता है 49। तो 49 का आंसर कितना होता है? 7। इसका मतलब यहां 7 लगा दो। ये हो गया कि 5625 किसका स्क्वायर होता है? 75 का होता है। डन। तो इसका स्क्वायर हुआ 75। अब क्या करेंगे? प्लस का प्लस। जब भी क्वेश्चन मार्क कभी आ जाए उसको एक्स लिख दो ताकि कोई नंबर रहे कि हाँ भाई यहां कोई नंबर है। अब है 1000, 1000 का 11%, तो 11%, इसका मतलब 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गई। तो यहां से 75 प्लस एक्स इक्वल टू 11 का 10 से गुणा हुआ तो 110 आ गया, ठीक है। देन x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर की वैल्यू उधर भेज दो। तो 110 में से 75 लेस कर दो तो आंसर आएगा कितना? 35। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 35 आएगी। आ रहा आंसर? तो ये था x की वैल्यू निकालना। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए कि ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल। चलो अगला सवाल देखो, 12 12 फिर अंडर रूट और यहां क्वेश्चन मार्क मतलब वापस वही x लिख दो। फिर क्या लिखा हुआ है? 600 का मतलब इंटू और 2/5, ये 2/5 इक्वल टू 796 माइनस 388। तो यहां ऑलरेडी माइनस पर लिखा हुआ है तो माइनस घटा के लिखो। फिर तो यहां से देखो 6 मतलब 8, तो 16 में से 8 गया तो 8 आएगा। फिर यहां 8 में से 8 तो ये 0 आएगा और फिर यहां 7 में से 3 तो इसका मतलब 4 आएगा। तो इधर का आंसर हो गया 408, ठीक है। अब आगे 5 से इसको काटते हैं, तो 5 से काटे तो 12 5 60, ये हो गया 120 और 120 का 2 से गुणा करें कितना हो जाए? 240। तो यहां देखो 12√x, यहां 408 उधर पहले से है और ये संख्या उधर जाएगी तो 120 इंटू 2 उधर जाके हो जाएगी माइनस कितना? 240, 12 इंटू 2। फिर यहां से आगे कि इसमें से माइनस करें तो 8 में से 0 8 हुआ और 40 में से 24 घटाओ तो 16 आएगा। तो यहां से हुआ 12√x। अब हमें रूट x को फाइंड करें तो 168 तो इधर है ही है और 12 इधर से उधर जाएगा तो 12 यहां गुणा में है तो उधर आ जाएगा डिवाइड में। और 12 से काटे तो 12 से एक बार, फिर यहां पर 4 और 8 तो 12 इंटू 4 12 चौक 48। तो रूट x जो है उस रूट x का आंसर 14 है।
लेकिन ध्यान रख लेना ऑप्शन में 14 वो जरूर दे सकता है बहुत बार, ताकि बच्चे गलती करें, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। अभी x का मान नहीं आया, अभी रूट x का मान आया है, तो हमें निकालना है x का मान। तो क्या करेंगे, यहां से रूट हटा दो, और जब रूट हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो सामने वाले पे स्क्वायर लग जाएगा। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हुआ, 196 हुआ। क्लियर। तो यहां से बेसिक जो है घटा के लाके बस संख्या ही भेजिए, मतलब मैथ्स का काम ही हुआ है और कुछ नहीं किया है। तो आंसर है 196। तो नेक्स्ट सवाल है, यदि √289, तो √289, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि √289 किसका स्क्वायर होता है। तो √289 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो ये है 17 का स्क्वायर 289 होता है। फिर है डिवाइड, फिर डिवाइड के बाद है √x, और देन सामने लिखा है 1/5, ये लिखा हुआ है, और पूछा है कि x का आंसर क्या है। क्या करेंगे यहां पर, तो देखो ये यहां पर बीच में डिवाइड का साइन दे रखा है, इसका मतलब इस पे भाग लगाओ, तो 17 में भाग लगाओ √x का, और फिर है 1/5। अब आगे सॉल्व करने का तरीका कि इसका इससे क्रॉस गुणा कराओ और इसका इससे क्रॉस गुणा कराओ, तो √x का 1 से गुणा करोगे तो √x ही आएगा, तो मैं √x इधर लिख देता हूं, और 17 का 5 से गुणा करें तो 17 5 85 हो गया, ये 85। अब हमें x का मान निकाला तो रूट हटाना पड़ेगा, और जब भी रूट हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो रूट हटाएंगे तो सामने वाले पे स्क्वायर लगेगा, तो इसका मतलब है 85 का स्क्वायर कर लो। और 85 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का गुणा कैसे करेंगे, 9 से। ये है शॉर्ट ट्रिक इसकी। तो 8 का गुणा 9 से करें तो 72, और पीछे 25। मतलब किसी भी संख्या का लास्ट में अगर 5 हो तो इसका स्क्वायर करने का डायरेक्ट तरीका होता है ये। तो यहां से राइट आंसर जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7225। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर कभी 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे आप देखो 25 का स्क्वायर, कि 25 का स्क्वायर क्या है, तो आपको क्या करना होता है, 5 के अलावा, मतलब 5 जो है इसकी वजह से तो 25 आएगा ही आएगा, और जो ये नंबर है आगे तो इसका गुणा कर दो आप इसके बाद जो गिनती में आता है उससे। मतलब 2 का गुणा किससे कर लो, गिनती में बाद कौन आता, 3, तो 2 का गुणा 3 से करो और यहां रख दो, तो 2 का गुणा 3 से करो तो कितना आया, 6, मतलब 25 का स्क्वायर 625। अब आप देखो जैसे 45 है, आपको कोई पूछे कि 45 का स्क्वायर बताओ, तो 45 का स्क्वायर में आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25 है जैसे लिख दो। अब क्या करेंगे, जो आगे नंबर है 4, इस 4 का गुणा करेंगे हम इसके बाद वाले नंबर से। मतलब 4 का गुणा किससे करेंगे, 4 के बाद जो गिनती में आता है उससे। तो 4 के बाद 5 आता है, तो 4 × 5 कितना हो गया, 20। ये हो गया 20 25। क्लियर। अब अगर आपसे पूछा जाए 85 का स्क्वायर बताओ, तो अगर कभी 85 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे, लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो कितना, 25, और फिर ये जो नंबर है इसका नंबर, तो इस नंबर को आप इसके बाद जो गिनती में आता है उससे गुणा कर लो, 8 × 9, और 8 × 9 कितना हो गया, 72। तो आंसर कितना हो गया, 7225। क्लियर सबको। तो ये शॉर्ट ट्रिक यूज की थी अभी मैंने यहां पर इसके स्क्वायर में।